मॉर्निंग मित्रों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के विषय में पुनः पढ़ेंगे। आगरा शहर की स्थापना की थी किसने? बहलोल लोधी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज्र खान ने या फिर सिकंदर लोधी ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने। हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किया, कहाँ पर? कन्नौज प्रयाग में या प्रयाग थानेश्वर में या फिर थानेश्वर वल्लभी में या फिर वल्लभी और प्रयाग में? तो हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किए थे कन्नौज व प्रयाग में, ऑप्शन ए। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है कहाँ? आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में या फिर बाराबंकी में? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आगरा में किया जाता है। क्या सुलह कुल उत्सव का आयोजन ये किस पर्पज के लिए है? ये हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक के रूप में मनाया जाने वाला सुलह कुल उत्सव है। ताजमहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके उत्तर दें। ताज महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। यह विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में है। सुरक्षा चिंताओं के कारण सभी कार्यक्रम दूर करने पड़ते हैं। ताज पर्यावरण प्रदूषण का शिकार है। तो इनमें जो तथ्य ये दिए गए हैं, क्या ये इनमें कौन कौन से सही हैं या सभी सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तथ्य सही दिए गए हैं। सूची को सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुनें। गौतम बुद्ध नगर इधर जिलों के नाम दे रखा है और इनके मुख्यालयों के नाम सूची सेकंड में दिया गया है। तो इसमें गौतम बुद्ध नगर के सामने हो जाएगा नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर के सामने हो जाएगा आपका अमरोहा, और संत कबीर नगर के सामने खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर के सामने नौगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, चौथा फिर है पहला ऑप्शन सी। मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर या जबलपुर में? तो ये है सीतापुर, ऑप्शन सी। नैमिषारण्य जिसे नीमसार मिस्री एक स्थान है, वहाँ इसका बदला हुआ नाम है नीमसार मिस्री, जिसे नैमिषारण्य कहा जाता है पौराणिक नाम के आधार पे। तो ये सीतापुर में स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में अथवा पाटलिपुत्र में? तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी याद में की गई? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक अथवा अकबर के? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर नगर की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बाराबंकी में, एटा में अथवा इटावा में? तो अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? अयोध्या, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर कन्नौज? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाराणसी। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगवेरपुर बांदा, हस्तिनापुर मेरठ, विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी? तो इसमें ऑप्शन ए, श्रृंगवेरपुर बांदा में नहीं है, बाकी हस्तिनापुर मेरठ में है, ठीक है। विंध्याचल मिर्जापुर में स्थित है और देवासरी बाराबंकी में स्थित है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है कहाँ? फतेहपुर में, कालिंजर में या फिर देवा शरीफ में अथवा गढ़मुक्तेश्वर में? तो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर हर वर्ष मेला लगता है। वो है कहाँ? देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में पड़ता है। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड का सुमेलन करके उत्तर चुने। एक तरफ मंदिर दे रखा है और दूसरे सेकंड सूची में जनपद दिए गए हैं। तो दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ये है झांसी में। बाबा सोमनाथ मंदिर ये देवरिया में। ऋषि श्रृंगी का मंदिर कहाँ है? तो ये है फर्रुखाबाद में। वराह भगवान का मंदिर कहाँ है? एटा में। तो इसका सही विकल्प 4, 3, 2, 1
ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी कौशाम्बी, जो कि जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने या फिर सिकंदर लोधी ने? तो जौनपुर शहर की स्थापना की थी ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था कौन सा है? अहिछत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या फिर नैमिषारण्य? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नैमिषारण्य, जिसे नीमसार मिस्री जो कि सीतापुर में पड़ता है कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज या भारत का सिराजे हिंद कहा जाता है? आगरा को, इलाहाबाद को, जौनपुर को अथवा लखनऊ को? तो ये है ऑप्शन सी, जौनपुर को सिराजे हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है जौनपुर को। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ? श्रावस्ती में, बिठूर में, कालपी में या इनमें से कहीं नहीं? तो ऑप्शन बी बिठूर में महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। कनक भवन, कामदगिरी, कालिंजर दुर्ग व देवा शरीफ। तो कनक भवन कहाँ स्थित है? अयोध्या में, तो इसका ए का चौथा हो जाएगा। कामदगिरी ये चित्रकूट में स्थित है, तो इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा, तीसरा बिंदु। कालिंजर दुर्ग बांदा में स्थित है, इसका दूसरा बिंदु हो जाएगा। और देवा शरीफ बाराबंकी में है, तो इसका पहला बिंदु हो जाएगा। तो इसका 4, 3, 2, 1 किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन बी में, तो ये सही हो जाएगा। उदयन वासोदत्ता की कथा संबंधित है किससे? श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से या फिर महिष्मती से? तो उदयन वासोदत्ता की कथा कौशाम्बी से संबंधित है, ऑप्शन बी। संत कवि मलूक दास थे अयोध्या से संबंधित, आगरा से संबंधित, कड़ा इलाहाबाद से संबंधित या काशी से संबंधित? तो संत कवि मलूक दास कड़ा इलाहाबाद, जिसे अब आधुनिक प्रयाग के नाम से जाना जाता है, से संबंधित कवि थे। कौन? संत मलूक दास। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है आगरा में, इलाहाबाद में, गोरखपुर में या फिर लखनऊ में? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है लखनऊ में, ऑप्शन डी। कौशाम्बी स्थित प्रभास गिरि स्थल का संबंध है बौद्ध से, जैन से, शैव से या फिर वैष्णव से? प्रभास गिरि स्थल का संबंध कौशाम्बी में जो है वो जैन से संबंधित है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा में है क्या? जेके मंदिर लखनऊ में है क्या? विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है या देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है? तो इसका सही उत्तर होगा जेके मंदिर लखनऊ, जो कि लखनऊ के स्थान पे कानपुर में स्थित है। बाकी सब विकल्प सही हैं कि वृंदावन मंदिर मथुरा में है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, ये भी सही दिया गया है। वह देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में है, ये भी सही है। और जो इसमें दे रखा है ऑप्शन बी जेके मंदिर लखनऊ, तो ये वहाँ नहीं है और ये है कानपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या अकबर का मकबरा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, अकबर का मकबरा विश्व धरोहर स्थल की सूची में नहीं है। बाकी उपरोक्त तीनों विश्व धरोहर स्थल की सूची में दिए गए हैं। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करके सही कूट से उत्तर चुने। एक तरफ स्थान दे रखा है और दूसरी तरफ उनके स्मारक व भग्नावशेष दे रखे हैं। तो कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ व श्रावस्ती।
तो कौशाम्बी ऑप्शन चौथा सहेत महेत में स्थित है। कुशीनगर, तो इसका सही विकल्प ए का चौथा हो जाएगा। कुशीनगर राणाभर स्तूप तीसरे में है, तो ऑप्शन बी दूसरा सारनाथ धमेक स्तूप और श्रावस्ती घोषित राम इसका विकल्प चलिए आगे हम क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे, अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है कौन सा? संकिसा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी कपिलवस्तु के भाग हैं कौन कौन से? बौद्ध परिपथ के भाग हैं कौन कौन से? कपिलवस्तु, कुशीनगर व श्रावस्ती हैं, जबकि संकिसा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है कहाँ? गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर में? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी के किनारे, गोमती लखनऊ के किनारे, कोसी नदी गोरखपुर के किनारे, सरयू नदी अयोध्या के किनारे। तो कोसी नदी गोरखपुर के किनारे नहीं है, क्योंकि गोरखपुर के किनारे राप्ती नदी है। ट्वेंटी 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 3, 1, 4। हाँ, कौशाम्बी घोषित राम मठ कौशाम्बी में स्थित है, घोषित राम मठ। और कुशीनगर में राणाभर स्तूप स्थित है, और सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है, तथा श्रावस्ती में सहेत महेत स्थित है।